पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के परिणाम ने सिर्फ दो राज्य की सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि देश के कई राज्यों की राजनीतिक समीकरण को ही डगमगा दिया है। दोनों राज्यों के परिणाम का असर यूपी की राजनीति में भी अभी से दिखने लगा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में आईपैक की सेवा लेने वाले थे। लेकिन दोनों राज्यों का परिणाम देखकर अब अखिलेश यादव ने अपना मन बदल लिया है। अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ अपना करार तोड़ दिया है। हालांकि मुख्य वजह क्या है सबको पता है, लेकिन सपा प्रमुख का कहना है कि पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है, इसलिए पार्टी अभी आईपैक की सेवाएं नहीं लेंगे। अब आपको इस रिपोर्ट में हम एक एक करके बताएंगे कि अखिलेश यादव ने यह कदम क्यों उठाया और चुनाव में इसका फायदा होगा या नुकसान। देखिए, आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनाव में रणनीति बनाती है। दरअसल ये चलन भी देश में 2014 से शुरू हुआ है। इससे पहले राजनीतिक दल किसी ऐसी फर्म को हायर नहीं करती थी जो पार्टी के लिए चुनाव में रणनीति बनाए। 2021 के विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन और ममता बनर्जी के लिए आईपैक ने काम किया था। तब दोनों राज्यों में चुनाव जीतने का क्रेडिट आईपैक को मिला था। दोनों दलों की सफलता को देखकर अखिलेश यादव ने भी यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आईपैक को हायर किया। लेकिन इस चुनाव में न ही टीएमसी ने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराया और न ही डीएमके ने। दोनों दलों का प्रदर्शन देखकर अखिलेश यादव अब आईपैक से कन्नी काट लिए हैं। दरअसल जब 2021 में टीएमसी और डीएमके चुनाव लड़ रही थी तब प्रशांत किशोर आईपैक के साथ थे, लेकिन 2022 में वह बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, जिसके बाद उन्होंने आईपैक से अपना नाता तोड़ लिया। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तब जीत आईपैक की वजह से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की रणनीति और उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुई थी। और हाल ही में तमिलनाडु में विजय थलपति की पार्टी टीवीके को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मैनेज किया है और अपने पहले चुनाव में ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उससे तमाम राजनीतिक दलों को इसका एहसास हो गया है कि प्रशांत किशोर में अभी भी वही चार्म बाकी है। साल के शुरुआत में आईपैक के साथ समाजवादी पार्टी का डील हुआ था। इसके बाद आईपैक ने लखनऊ में अपनी टीम भेज दी थी, काम शुरू हो गया था। लेकिन पिछले महीने में ईडी ने बंगाल में कोयला तस्करी मामले में पैसों के लेन देन के आरोप में आईपैक के निर्देशक विनेश चंदूर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही कंपनी के कामकाज पर इसका असर दिखने लगा था। ईडी के निशाने पर आने के चलते आईपैक के क्लाइंट्स की टेंशन बढ़ गई और चुनाव में परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगे। इसके अलावा हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी समाजवादी पार्टी को पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। दोनों राज्यों में मिली हार ने समाजवादी पार्टी को व्याकुल कर दिया था। आईपैक की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है, खासकर तब जब ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों अपनी सीट पर बुरी तरह से चुनाव हार गए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आईपैक के क्लाइंट्स का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि समाजवादी पार्टी को आईपैक की कार्यशैली पर ही शक होने लगा। अखिलेश यादव इस चुनाव में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो मोमेंटम 2024 के लोकसभा चुनाव से बना है वह मोमेंटम 2027 के विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहे। दूसरी और सबसे अहम बात ये कि पार्टी को पहले ही 10 साल हो चुके हैं सत्ता से बाहर हुए और इतने दिनों तक अपने कार्यकर्ताओं को समेट कर रखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा है वो पिछले 10 साल से सिर्फ संघर्ष कर रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव हर संभव कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में पार्टी को जीत मिले। तमिलनाडु और बंगाल में जिन पार्टी को हार मिली है वो दोनों पार्टी अपने राज्य में मुस्लिम पॉलिटिक्स करती थी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन जैसी हार टीएमसी और डीएमके को मिली है उसके बाद अखिलेश यादव को यूपी में सबक मिली है। एक और झुकाव ठीक नहीं है। मुस्लिम पॉलिटिक्स से आप सीट जीत सकते हैं लेकिन प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। खैर, अखिलेश यादव पहले ही इसे अनलॉक कर चुके हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने पीडीए पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और सफलता जो जीत के रूप में मिली वो सबके सामने है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से
प्रशांत किशोर के टच में है। ऐसे में इस बात की कयास लगाई जा रही है कि यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रशांत किशोर को बतौर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर हायर कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।